किलकारी दरभंगा प्रस्तुत करती है धिया पुता। नए ताजे अंक के साथ स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आपके प्रिय कार्यक्रम धिया पुता में। आज के खास अंक को आपके साथ साझा करने के लिए हम आ गए हैं आपके पास आकाशवाणी दरभंगा से। मैं हूँ आपकी दोस्त सिमरन और मैं हूँ तनु। चलिए सबसे पहले ले जाते हैं आपको आज के कार्यक्रम की रूपरेखा की ओर। आज हम लोग दलान पर सुनेंगे बच्चों से कहानियाँ, कविताएं और ढेर सारी रुचिकर बातें। आज हम लोग स्नेहा दीदी से उत्तराखंड की लोक कथा भी सुनेंगे। हवा बसात में जानेंगे पिछले कार्यक्रम की पहेली का सही जवाब और उत्तर देने वाले साथियों का नाम भी। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का कार्यक्रम। चलते हैं दलान पे। आ गए सब लोग? हाँ। चलो शिवम स्टार्ट करो। नहीं वंदना दीदी से शुरू करते हैं। ठीक है, हमें शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है वंदना कुमारी और मैं आप लोगों को 2 पोएम सुनाने जा रही हूँ। फर्स्ट पोएम का शीर्षक है बादल का घोड़ा। प्यास लगे ज़्यादा पानी है थोड़ा, रुका नहीं भाग गया बादल का घोड़ा। दूसरा, हरा धान का खेत हवा ने चल कर घूमा, हर पौधे को गले लगाया हर पत्ता झूमा। अब सूरज की बारी। हाँ, सूरज गाएगा। वाह भाई सूरज। मेरा नाम सूरज है। मैं रामा साहब स्कूल का हूँ। मैं आज आपको कविता सुनाने वाला हूँ। चांद की रोटी पानी में आई, मछली फिर भी खा ना पाई। अब बोलेगी अन्नू दीदी। मैं आप लोगों को एक कविता सुनाने वाली हूँ जो मैंने खुद लिखा है। माँ है तो संसार हमारे, माँ की आंचल में है संसार ये सारे। माँ की ममता है निराली, माँ से रिश्ता है अनेक, माँ की ममता कभी नहीं होती है कम, माँ है इस पर कारो। धन्यवाद। अच्छा शिवम, अब तुम सुनाओ। ठीक है दीदी, अब मैं सुनाऊंगा अंधेर नगरी चौपट राजा का एक गाना। चना जोड़ गरम, चना बनावे घासी राम, जिसकी झोली में दुकान। चना बनावे घासी राम, जिसकी झोली में दुकान। चना चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुँह खोले। चना चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुँह खोले। चना दिखावे तो कि मैं ना बोला, अच्छा बना चमन। चना खावे तो कि मैं ना बोला, अच्छा। चना खाते सब बंगाली, जिनकी धोती ढीली ढाली। चना खाते सब बंगाली, जिसकी धोती ढीली ढाली। चना बनावे घासी राम, जिसकी झोली में चना जोड़ गरम टके से। धन्यवाद। चलो अब आ रही है संगीता दीदी की। बोलिए संगीता दीदी। मेरा नाम संगीता कुमारी है। मैं आज एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसके कवि है प्रयाग शुक्ला। टूटी पेंसिल छील गई हवा में, वो घुल मिल छोड़ गई एक काला तिल। अब हम सुनाएगी पूर्णिमा दीदी। अच्छा ठीक है, मैं सुनाती हूँ। मेरा नाम पूर्णिमा कुमारी है। मैं राजकीय मध्य विद्यालय बेता बालक स्कूल में 7th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं आज आप लोगों को नाटक का एक संवाद सुनाने जा रही हूँ, नारंगी वाली। नारंगी ले नारंगी, सिलहट की नारंगी, बुटवल की नारंगी, रामबाग की नारंगी, आनंद बाग की नारंगी, भाई नींबू से नारंगी। मैं तो पिया के रंग नारंगी, मैं तो भूली लेकर संगी। नारंगी ले नारंगी, कवला नींबू, मीठा नींबू, रंतरा संतरा, दोनों हाथों लो, नहीं पीछे हाथ ही मलते रहोगे। नारंगी ले नारंगी, टके से नारंगी। अब हम सिमरन दीदी। हाय दोस्तों, मेरा नाम है सिमरन कुमारी और मैं राजकीय मध्य विद्यालय बेता स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं 8th क्लास की छात्रा हूँ। आज मैं आप लोगों को चुटकुला सुनाने जा रही हूँ। टीचर छात्रों से
बच्चों, 1947 में क्या हुआ था? अर्जुन: मैम, वर्ष 1947 खत्म हुआ था। मम्मी बेटे से: बेटा, आज तुमने स्कूल में क्या सीखा? बेटा: मम्मी, मैंने लिखना सीखा। मम्मी: अच्छा, तो तुमने क्या लिखा? बेटा: मुझे नहीं पता, उन्होंने हमें ये नहीं सिखाया कि कैसे पढ़ते हैं। धन्यवाद। इन सुंदर सुंदर कविताओं कहानियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हम इन सबसे अलग अलग कविता कहानियों का मजा लेते रहेंगे। और अब बारी है उत्तराखंड की लोक कथा स्नेहा दीदी के साथ सुनने की। तो चलिए चलते हैं उत्तराखंड की लोक कथा सुनने। कहानियों की इस दुनिया में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की लोक कथाएं। आज की कहानी का शीर्षक है काफल पके हैं। चैत के महीने में सूरज की गर्मी बढ़ जाती है और तरह तरह के रसीले फलों से जंगलों की कटीली झाड़ियाँ और ऊंचे पेड़ लग जाते हैं। इन्हीं में से एक है लाल काफल। जब कच्चा हरा काफल सूरज की गर्मी से पककर लाल और रसीला होने लगता है, तब उत्तराखंड की घाटियाँ और पहाड़ियाँ दो चिड़ियों की आवाज़ से गूंज उठती। उनमें से एक कहती है, काफल पको, मैले ना चखो। मतलब काफल पके हैं लेकिन मैंने नहीं चखे हैं। दूसरी बहुत ही पछतावे के साथ कहती है, पूर पुताई पूरे पूर। मतलब सभी वही हैं बिटिया, सभी हैं वही हैं। पहाड़ी लोग मानते हैं कि बहुत पहले यहाँ एक माँ बेटी रहती थी, वे ही ये चिड़ियाँ हैं। वो बताते हैं एक बार चैत के महीने में पेड़ फलों से लदे हुए थे। सुबह सुबह गांव से सारू नाम की एक औरत अपनी छोटी सी बेटी हारूली के साथ काफल तोड़ने के लिए निकली। काफल का एक लंबा पेड़ उसे दिखा। अपने घाघरे को खोसकर वह पेड़ पर चढ़ी और काफल तोड़ने लगी। काफलों को चुनने में हारूली भी माँ की मदद कर रही थी। सुबह के काम से संतुष्ट होकर माँ और बेटी घर की तरफ निकल पड़े। आज का दिन हमारे लिए बड़ा अच्छा रहा बिटिया, सारू ने हारूली से कहा। हमें खूब रसीले और पके काफल मिले हैं। जब तुम्हारे बाबा और भाई काम से लौटेंगे तो उन्हें ढेर सारे काफल खाने को दिन मिलेंगे। हाँ माँ, छोटी बच्ची ने जवाब दिया। हम इनके ऊपर नमक भी छिड़क देंगे जिससे उनका स्वाद और बढ़ जाएगा। जब वे घर पहुंची तो बहुत सारे काम करने बाकी थे। खाना बनाना, जानवरों का चारा लाना और खेतों में बीज डालने थे। सारू ने अपनी टोकरी आंगन के कोने में उतारी और आग जलाने लगी। उसकी मदद के लिए हारूली अभी बहुत छोटी थी। उसकी माँ ने कहा कि जब तक वह अपने काम पूरे करती है तब तक वह आवारा बकरियों से उन काफलों की हिफाजत करे। इन पर नजर रखना बिटिया, उसने कहा, पर खाना एक भी नहीं। मैं जब आऊंगी तो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा वाला चुनूंगी। गलती से अगर तुमने कोई कच्चा फल खा लिया तो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगी माँ, और मैं वादा करती हूँ जब तक तुम मुझे नहीं दोगी मैं इन्हें छूऊंगी भी नहीं। माँ दोपहर तक खेत और रसोई में काम करती रही। बच्ची काफलों को देखती रही। वो उसका मन ललचा रहे थे। वह कब से आस लगाए थी एक रसीला काफल उसके मुंह में आ जाए। इसका खट्टा मीठा स्वाद बस उसकी जीभ पर ही था, पर उसने अपनी माँ से वादा किया था, इसलिए उसने अपने मन पर काबू कर लिया। उसने वह गुड़िया जो सारू ने रद्दी कपड़ों से बनाई थी निकाली और खेलने लगी। चैत के महीने में सूरज आग उगलता है। गर्मी से काफल मुरझा गए। दोपहर ने शाम के लिए रास्ता बनाया। तब तक सारू का काम पूरा हो गया और वह घर लौट आई। आंगन के कोने में रखे मिट्टी के घड़े से उसने खूब पानी पिया। तभी उसकी नज़र काफलों की टोकरी पर पड़ी। अचानक उसे लगा जैसे काफल बहुत कम हो गए हों। मैंने तुमसे कहा था कि काफल मत खाना, उसने हारूली को डांटते हुए कहा। लालची लड़की, कहा था ना कि मैं जब वापस आऊंगी
तब सबसे बढ़िया वाला तुम्हें दूंगी। लेकिन मैंने उन्हें छुआ भी नहीं है माँ, लड़की ने भोलेपन से कहा। झूठी कहीं की, एक तो मेरी बात नहीं मानती, ऊपर से झूठ बोलती है। सारू गुस्से में चिल्लाने लगी, मैं तुम्हें इसका सबक सिखाऊंगी। हारूली डर से कांपने लगी। मैंने नहीं खाए माँ, मैं सच कहती हूँ, मैंने नहीं खाए, उसने रोते हुए कहा। अपनी माँ के गुस्से भरे चेहरे से वह इतनी भयभीत हुई कि अपनी गुड़िया वहाँ फेंक कर भागी। इससे सारू का गुस्सा और बढ़ गया और हारूली को पकड़ने के लिए वह उसके पीछे भागी। हारूली तेज दौड़ी, लेकिन उसकी माँ उससे भी तेज दौड़ी। तुरंत ही उसने हारूली को पकड़ लिया। छोटी लड़की डर से चिल्लाने लगी। तभी एक अजीब बात हुई, हारूली सिकुड़ने लगी और उसके पंख निकल आए। उसकी माँ अचंभे से बस देखती रह गई और हारूली एक चिड़िया बनकर अपनी माँ की पहुँच से बहुत दूर आसमान में उड़ गई। सारू वहीं खड़ी खड़ी रह गई। उसे लगा जैसे उसका दिमाग खराब हो गया है। आखिर एक लड़की चिड़िया कैसे बन सकती है? शायद हारूली घर पर ही अपनी गुड़िया के साथ खेल रही हो। परेशान सी वो घर की तरफ भागी, लेकिन हारूली कहीं नहीं दिखी। हाँ, काफलों की टोकरी जरूर वहीं थी। जब सारू की आंखें इस पर पड़ी तो उसके दिल ने मानो धड़कना बंद कर दिया हो। यह फिर से वैसे ही भरी हुई थी जैसे सुबह थी। जंगल से शाम को चलने वाली ठंडी और नम हवा ने मुरझाए काफले को फिर से तरोताज़ा कर दिया था। वो फिर से गुद्देदार और रसीले हो गए थे और टोकरी में वैसे ही दिख रहे थे जैसे सुबह थे। माँ दुख से जमीन पर गिर पड़ी। हारूली ने सच कहा था कि उसने काफल नहीं छुए थे। अपनी मासूम बच्ची पर शक करके उसने अनर्थ कर दिया। वे सभी वही हैं, वे सभी वही हैं बिटिया, माँ जोर जोर से रोकर कह रही थी। उसके पश्चाताप में बहुत वेदना थी और अपनी गलती को सुधारने की इतनी तीव्र इच्छा कि इन वाक्यों को दोहराते दोहराते वो खुद भी चिड़िया बन गई और जंगल में अपनी बेटी को ढूंढने उड़ चली। तभी से ये दोनों चिड़िया जंगल में उड़ रही है। इस ज्ञानवर्धन के बाद वक्त है हवा बरसात का। तो चलिए सुने हवा बरसात। नमस्कार, हवा बरसात में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी दोस्त संध्या। पिछले अंक में जो पहली आपसे पूछे थे वह बिना तेल के जलता, बिना पाँव के चलता, उजियाले बिखर कर दूर अंधेरा करता। और सही जवाब है सूरज। सही जवाब सबसे पहले हमें भेजा है राहुल कर्ण, सदा पब्लिक लक्ष्मी सागर। काजल कुमारी मिर्ची इंटरनेशनल स्कूल पटना, मधुरिमा कुमारी बिरौली, टिंकल कुमारी पटना सेंट्रल स्कूल, राजीव कुमार राजकीय मध्य विद्यालय बेता। हमें और भी सही जवाब मिले हैं। सभी सही जवाब देने वाले प्रतिभागी अपना नाम हमारे वेबसाइट www.hilkaridarbhanga.org पर देख सकते हैं। और आज की पहेली, दिल्ली ढूंढा मुंबई ढूंढा फिर पहुंचा कोलकाता, एक अचंभव मैंने देखा फल के ऊपर पत्ता। पहली एक बार फिर, दिल्ली ढूंढा मुंबई ढूंढा फिर पहुंचा कोलकाता, एक अचंभव मैंने देखा फल के ऊपर पत्ता। आपका जवाब हमें मंगलवार तक प्राप्त हो जाना चाहिए। अपना जवाब आप हमारे नंबर 8092220498 पर व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं। हमें रहेगा आपके जवाब का इंतजार। तो अब मैं चलती हूँ, टाटा। अब है विदा लेने की बारी, तो दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। प्रस्तुति किलकारी दरभंगा, प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा। किलकारी के हम आबै छै, हमरा कलाकारी गायन वादन नृत्य करै छी, अभिनय के रस से हो चखै छी। गुरु भेटल अछि मित्र समान, सब राखै छथि सभक ध्यान।
सब